अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है, उम्मीद है खैरियत से होगी। तो भाई आपके भाई का ब्लॉग आज यहाँ से शुरू होता है नए दिन के साथ। दूसरा दिन का सफ़र हो, सो के उठा हूँ यहाँ के 12:30 पौने 1 बज रहे। हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई कल के बाद से, क्योंकि थकन के साथ इतना ज़्यादा थक गए। और फिर आके नहा गया, नहा के बाद सोया हूँ ना हो गया काम सारा। सुबह सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में हमारे पास है, हमारे घर में जो हम लोग खाते हैं ना, क्या कहते हैं, अंडे आलू का जो भुर्ता जो होता है, वो हम लोग जो खाते हैं वही दिया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना हुआ। और ये हमारे पास हलवा है, ये हमारे पास इसके अंदर जैम है, ये देखो जैम, ब्रेड है, इसी के साथ चाय भी आएगी। सो या वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग को फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सो भैया अब जाएंगे हम खाना खाने। भाई ये मिला था हमें दुम्बे का सालन। ये हमारे पास सादे चावल थे, ये हमारे पास रायता, सलाद, और ये था दुम्बे का सालन। मैंने आज तक नहीं खाया, मम्मा ने खिलाया। तो भाई यहाँ पे ये सारा सीन है कि भाई हमने आम लिया और मांगो आज खाएंगे। भाई जो मांगो लेके आए थे ना, ये देखो, वाह भाई वाह, खूब ठंडे हो रहे हैं। इस छोटे से फ्रिज के अंदर जो रख दिए थे हमने। और इसके बाद हमारे पास है, देखो भाई, चाय भी हमें खुद बनानी है। आ गई चीनी, गर्म पानी, ये पत्ती, गिलास, और ये छोटा सा पैकेट में जो दूध होता है वो ये दूध। क्या कहते हैं कि खाओ पियो और एनर्जी जब तक रखोगे ना तो आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। फिर वो एनर्जी हमारे उम्र में और तवाफ़ वगैरह में यूँ ही चले आएगी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वॉकिंग टेल्स, यहाँ चलने की जगह। ओह, फुल पहाड़ियों पे है हमारा ये, देखो यूँ स्लोप में नीचे और फिर आगे से ऊपर। अभी भी पहाड़ी कट हो के ये हमारे होटल वगैरह बने हुए बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग पैदल वैदल का भी सफ़र जब तक चलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो थोड़ी सी एनर्जी रखनी पड़ती है और खाना भी पड़ता है, इसलिए मैं सुबह से खा रहा था और अब चलते हैं। What are you both doing here right now? Oh my! यहाँ की टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग देखें तो आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा ये यार ये सऊदी अरेबिया है, माशाल्लाह। चलो भाई, हम बस से उतरने के बाद यहाँ से चलेंगे। यहाँ एक छतरी आ गई, उन छतरियों के पास से हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधा चलेंगे, फिर वहाँ से उल्टे हाथ पे, फिर वहाँ से वो अंदर, वो सामने आपको क्लॉक टावर दिख रहा है, ये दिखने में करीब है लेकिन है दूर। यहाँ से अंदर तक के सफ़र के अंदर हमारे पास लाइन बाय लाइन और मुख्तसर से फासले पे बहुत सारे आबे ज़मज़म के ये प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पे लोग खड़े होकर आबे ज़मज़म पीते भी हैं, भरते भी हैं, जिस्म पे भी डालते हैं और शिफा के लिए दुआ करते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे चलते चलें तो हमें आगे सामने लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक पंखा दिख रहा है, जिसके आगे एक स्टीम टाइप सा धुआं निकल रहा है। ये स्टीम टाइप सा धुआं नहीं है, ये है एक फुहारे टाइप सा पानी, जो पंखे के साथ साथ इस फुहारे वाली हवा को, ठंडक से हवा को लोगों तक पहुंचा रहा है कि गर्मी महसूस लोगों का हो ही ना। ये मेमोरीज और ये मैं बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अलावा जब आप भी अगर यहाँ पे होंगे ना तो आप भी इसको इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इतना ज़्यादा खूबसूरत मंजर समझेंगे कि आपका दिल करेगा कि मैं एक बार नहीं, बार बार, 1000 बार फैमिली के साथ आता जाता ही रहूं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, अगर हम कैजुअल सूट में जैसे कुर्ता शलवार या पैंट शर्ट ऐसे करके कोई कपड़ों में आते हैं एहराम के अलावा, तो हमें ऊपर सीधा ऊपर भेज देते हैं। वो बोलते हैं नीचे आपने तवाफ़ करना ही नहीं, आप ऊपर जाइए। तो इसलिए हम छत पे आ गए और हम इस छत पे आके हम लोगों ने बोला कि आज हमें दूसरा ही दिन है और दूसरे ही दिन हम छत का मंजर भी देखेंगे कि छत से खाने का बाद कैसा लगता है। यहाँ पे लोगों ने सफ़े बना ली थी क्योंकि यहाँ पे इशा का टाइम हो गया था, तो हम लोग गए और हमने इस मंजर को भी कैप्चर किया, क्योंकि ये मंजर रात का और फिर ऊपर से छत का मंजर, हाय 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 हाय, ये तो फिर मज़ेदार हो गया। फॉर ऑल ऑफ योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के फ़ौरन बाद तवाफ़ शुरू हो जाता है। लोग ये नहीं देखते कि कोई पीछे वाला नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा, वो फिर भी आगे से गुजरने में लगे रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। फिर हमने अपने तवाफ़ को यहाँ से स्टार्ट किया। और एक और बात आपको बताते चलूँ, इन्होंने ये जो सामने ग्रिल है इसके बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे जैसे आपको बैनर टाइप दिख रहा है, ये लगा के रखें ताकि लोग बिल्कुल ग्रिल के साथ नहीं चलें। अगर लोग ग्रिल के साथ चलेंगे तो लोग पिक्चर, सेल्फी वगैरह इन सब के चक्कर में ही लगे रहेंगे और ये तवाफ़ पूरा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। हमारा तवाफ़ हमेशा स्टार्ट होता है हजर अस्वद वाले कोने से और वहाँ से हमें पढ़ना होता है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जिस मौके की तलाश में थे वो मौका आप लोगों के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे कमांडो खड़े हुए थे, वो साइड पे वो चले गए थे, तो हमने मौका देख के फ़ौरन से वीडियो बनाई और बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सा मंजर था ये, मैं जो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। ऊपर से क्या व्यू, क्या खूबसूरत सा समा, क्या तवाफ़ करते हुए लोग, माशाल्लाह।
सो भैया तवाफ़ करके अभी अभी बैठे हैं और मम्मा यहाँ पे बैठ के देखो मेरा ही व्लॉग देख रही है। इन्होंने देखा नहीं था, यहाँ सुकून से देख रही है। तवाफ़ वगैरह कर लिया, अब सुकून है क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम पे लोग शायद घर चले आते हैं और सुबह ही सुबह आते होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा है ऊपर की जगह पे। और ऊपर से भी हमने आज खाने का देख लिया कि कैसा दिखता है और आपको भी दिखा दिया कि ऊपर से व्यू कैसा होता है। तो ड्रोन कैमरा जो होते हैं वो बिल्कुल ऊपर से व्यू लेते हैं, लेकिन जो है ये वाला जो व्यू है ना, ये बिल्कुल यहाँ से लिया जाता है और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से सुभान अल्लाह है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोग दोबारा उम्रा करने जाएंगे। पहले हमने जो उम्रा किया वो है हमारा जैसे नियत करके आते हैं ना हम लोग जहाज़ के अंदर से, वो जो फ़र्ज़ होता है हम पे कि भाई जाते ही हमने उम्रा करना है, तो वो चीज़ हमने की थी। अब जो हम जाएंगे कल वो मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ से हम लोग नियत करके आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है हमने। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इंशाल्लाह ज़ियारतें और रास्ता वगैरह भी दिखाऊँगा, सब बताऊँगा। इसी तरीके से चलता ही रहेगा। और बस यही है कि भाई देखो यहाँ पे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स तक के लिए भी दुआ करी है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखना भी और शेयर भी करना। और हाँ, जो लोग माजूर होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो लोग जो व्हील चेयर पे उम्रा करते हैं ना, उनका उम्रा छत पे से होता है या तो फर्स्ट फ्लोर से होता है, क्योंकि वो लोग नीचे नहीं कर सकते। नीचे इतना रश होता है कि लोग दब जाते हैं, चलने वाले लोग दब जाते हैं, तो ये बेचारे सारे ऊपर से करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का उम्रा तवाफ़ कबूल फरमाए। तो यार टू बी ऑनेस्ट अगर एक बात करूँ ना, यहाँ के खाने बिल्कुल फीके हैं। कहीं से भी खाना खाओ फीके ही फीके फीके ही फीके फीके ही फीके। यहाँ होटल से खा लो, बाहर से खा लो, तो बगैर रह नहीं सकते चटपटे के बगैर। यहाँ तो साला नमक तक नहीं है। तो आज है हमारे पास छोले और ये आलू, और इसके साथ जो मीठा है ना, मीठा फिर अच्छा बन जाता है। फाइनली रूम में आके लेटे हुए हैं और ये सीन है कि हमारे यहाँ पे सब सो रहे हैं। हमारे अंकल मम्मा हमारी जो है ना सो रही हैं। और दूसरा सीन ये है कि भाई हमने ये सीखा है कि हमारे यहाँ जैसे हम वहाँ से यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे हम आए हज के लिए। हज उम्रा जो भी हम कर रहे हैं और उसमें जो हमें परेशानियाँ आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, किसी चीज़ की फैसिलिटी थोड़ी सही नहीं मिली, जैसे खाना शाना और फिर बाकी सारी सर्विसेज वगैरह मिला के, तो हमने ये सीखा है कि हम यहाँ आके जो हम काम कर रहे हैं, हज उम्रा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी के साथ हमें ये परेशानियाँ फेस करनी पड़ी है, तो हमें उसको यानी कि गिला नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला नाराज़ होता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना उससे वो हमारा सारा किया धरा वो ख़त्म हो जाता है। ज़रा सी जो है वो हम बोल सकते हैं, स्टाफ वगैरह को बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ऐसे करके बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होना। लेकिन अपने मुँह से कुछ गलत नहीं बोलना, हमने फिर आगे से अच्छा ही बोलना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जगह बुलाया, भले से हम दूर हैं लेकिन हम कर तो रहे ना, जैसा मिल रहा है, बस थोड़ी सी मुश्किलात उठा के आगे से इंशाल्लाह राहत होगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मायने रखती है कि ना लड़ाई झगड़ा किया जाए। ज़बान से जो हम बोलते हैं ना वो ज़्यादा हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ज़बान से बोला हुआ वो ज़्यादा अहमियत रखता है। और जो अगर हम गलत बोलेंगे तो फिर बेहतरीन हमने किया है वो हमारा माने नहीं जाएगा। तो ये चीज़ हमने सीखी है और ये चीज़ हमें घर में भी, यही नहीं बाहर भी, हर जगह इस्तेमाल करनी चाहिए कि अपनी ज़बान का इस्तेमाल, अपने मुंह से जो बात बोलेंगे वो गलत अगर हो गई और वो गलत बोल लें तो हमारी नेकियां जो आगे की हुई है ना, जो हम करके आ रहे हैं, जो हम करेंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है कहा जाता है ना, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ नहीं देनी, यानी कि कुछ गलत बात नहीं करनी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। इससे पता लगता है कि इस बोलने की अहमियत कितनी है। सीन सारा ये है, मेरे जो ब्लॉग है ना वो यहाँ के टाइम से डल रहे हैं। जैसे कि मैं अपना इबादत करने जाता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ तो मेरे पास टाइम हो जाता है रात का। जैसे यहाँ के 10 बजेंगे तो हमारे कराची के, पाकिस्तान के 10 बजेंगे 12, और इसी में 2 घंटा आगे, ये 2 घंटा पीछे, तो थोड़ा सा व्लॉग आगे पीछे हो रहा है। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह डेली करूँगा, अपनी थोड़ी सी रूटीन निकाल के अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप लोगों के लिए व्लॉग डालूंगा। व्लॉग बना भी रहा हूँ और व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे भी। नेक्स्ट व्लॉग में भी जुड़े रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में उम्रा यहाँ से ही करेंगे, तो इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को कर दिएगा लाइक, कमेंट, शेयर और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब, और शेयर भी लाजमी करें ताकि नए नए लोगों तक जाए और नए नए लोग देखें। इंशाल्लाह आगे हज भी आएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।